ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री हरिवंश पुराण 37वां अध्याय। जरासंध के पुनः आक्रमण से शंकित यादवों की सभा में विकद्रू का भाषण, राजा हैरश्व का चरित्र तथा उनसे यदु एवं यादवों की उत्पत्ति का वर्णन। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, महाबली भगवान श्री कृष्ण रोहिणी कुमार बलदेव जी के साथ मिलकर यादवों से भरी हुई उस मथुरापुरी में सुखपूर्वक रहने लगे। उनके श्री अंगों में यौवना अवस्था का प्रवेश हुआ था। वे भगवान राजोचित शोभा से संपन्न हो वन प्रांत से विभूषित मथुरा में प्रसन्नता पूर्वक विचरते थे। कुछ काल के अनंतर राजगृह के स्वामी प्रतापी राजा जरासंध ने कंस के मारे जाने की घटना को फिर से स्मरण किया। उनकी दोनों कन्याओं ने पुनः उसे युद्ध के लिए प्रोत्साहित किया। यादवों ने जरासंध को क्रमशः 17 बार युद्ध का अवसर दिया, परंतु वे महारथी यादव समरभूमि में उसे मार न सके। तदंतर श्रीमान मगधराज ने चतुरंगणी सेना को साथ लेकर फिर 18वीं बार यादवों के साथ युद्ध करने का आयोजन किया। राजगृह का स्वामी बलवान राजा श्रीमान जरासंध इंद्र के समान पराक्रमी था। उसने पहले की पराजय से लज्जा का अनुभव करने के कारण पुनः युद्ध की तैयारी की। बृहदर्थ का वह बलवान पुत्र महान साधन से संपन्न हो श्री कृष्ण का वध करना वध चाहता हुआ फिर मथुरापुरी की ओर लौटा। मगध मगधराज को पुनः लौटा हुआ मगधराज को पुनः लौटा हुआ सुनकर जरासंध के भय से पीड़ित हुए सब यादव एक साथ बैठकर मंत्रणा करने लगे। उस समय नीति कुशल महातेजस्वी विक्रदु ने उग्रसेन के सुनते हुए कमल नयन श्री कृष्ण से कहा, तात गोविंद, इस कुल की उत्पत्ति का प्रसंग सुनो। इसके लिए उपयुक्त अवसर आया है, इसीलिए बता रहा हूं, ध्यान देकर श्रवण करो। साधो, इसे सुनकर यदि उचित समझो तो मेरे कथनानुसार कार्य करना। यादव वंश की इस उत्पत्ति का सारा प्रसंग आत्मज्ञानी व्यास जी ने पूर्व काल में मुझे जैसा बताया था वैसा ही सुना रहा हूँ। वैवस्वत मनु के वंश में इक्ष्वाकु के पुत्र हैरश्व नाम से विख्यात एक श्री संपन्न राजा हो गए हैं, जो महेंद्र के तुल्य पराक्रमी थे। मधु नामक दैत्य की पुत्री मधुमती देवी उनकी प्राण प्यारी भार्या थी। जैसे इंद्र को शची प्रिय है, उसी प्रकार हर्षव को मधुमती प्रिय थी। वह यौवन के गुणों से संपन्न थी। इस पृथ्वी पर उसके रूप सौंदर्य की कहीं तुलना नहीं थी। वह राजा हर्षव के मनोरथ को सिद्ध करने वाली होने के कारण उन्हें प्राणों से भी अधिक माननीय थी। दानवराज मधु के कुल में उत्पन्न हुई वह सुंदर कटी प्रदेश वाली काम रूपणी देवी रोहिणी के समान एक पत्नी व्रत का पालन करने वाली तथा आकाश में विचरने वाली थी। एक पतिव्रत का पालन करने वाली तथा आकाश में
विचरने वाली थी, वह कामिनी होकर इक्ष्वाकु वंश के श्रेष्ठ वीर हर्षव को संपूर्ण हृदय से चाहती थी। माधव एक दिन बड़े भाई ने उनके विश्वास पर रहने वाले नरश्रेष्ठ हर्षव को राज्य से निकाल दिया। तब उन्होंने अयोध्या छोड़ दी और थोड़े ही परिवार के साथ अपनी प्रिया मधुमती सहित वे वन में रहने लगे। काल की महिमा को जानने वाले कमल नयन हर्षव अपनी प्यारी पत्नी के साथ मिलकर वहां बड़े आनंद से समय बिताने लगे। एक दिन कमल नयनी मधुमती ने भाई द्वारा राज्य से निकाले गए पति से कहा, नरश्रेष्ठ वीर, अयोध्या के राज्य की अभिलाषा छोड़ दो और आओ मेरे साथ चलो। हम दोनों मेरे पिता मधु के घर पर चलें। सुरमय मधुवन नामक वन ही मेरे पिता का निवास स्थान है। वहां के वृक्ष इच्छा अनुसार फूल और फल देने वाले हैं। वहां हम दोनों साथ रहकर स्वर्गवासियों के समान मौज करेंगे। पृथ्वीनाथ मेरे पिता और माता तुम दोनों को ही तुम बहुत प्रिय हो और मेरा प्रिय करने के लिए मेरा भाई लवणासुर भी तुम्हें अत्यंत प्रिय मानेगा। नरश्रेष्ठ, वहां जाकर हम दोनों साथ साथ रहकर राज्य पर बैठे हुए दंपतियों की भांति इच्छा अनुसार वस्तुओं का उपभोग करते हुए रमण करेंगे। जैसे देवपुरी के नंदन वन में देवांगना और देवता विहार करते हैं, उसी प्रकार वह हम दोनों विहार करेंगे। आपका भला हो महाराज। आपका भाई राज्य के मध्य से सदा उन्मत्त रहकर अभिमान से अभिमान में भरा रहता है और हम दोनों से द्वेष रखता है। अतः हम दोनों उसे त्याग दें। दास की भांति दूसरे के आश्रित होकर रहना अच्छा नहीं है। अतः इस निंदित निवास को धिक्कार है। वीर, चलो हम दोनों मेरे पिता के घर के पास चले। श्री कृष्ण, यद्यपि हर्षु का अपने बड़े भाई के प्रति अच्छा बर्ताव था, वह उनसे कोई प्रतिशोध नहीं लेना चाहता था, तो भी काम से पीड़ित होने के कारण उस नरेश को पत्नी की बात पसंद आ गई। तब कामी पुरुष प्रवर राजा हर्षव अपनी कामवती पत्नी के साथ मधुपुर को चला गया। वहां दानवराज मधु ने उससे सांत्वना पूर्वक कहा, बेटा हर्षव, तुम्हारा स्वागत तुम्हारा स्वागत है। मैं तुम्हारे दर्शन से अथवा तुमसे मिलकर बहुत प्रसन्न हूँ। राजेंद्र, यह जो मेरा सारा राज्य है यह जो मेरा सारा राज्य है उसे मैं केवल मधुवन को छोड़कर तुम्हें सौंप रहा हूँ। तुम यहाँ निवास करो। इस वन में यह मेरा पुत्र लवण भी तुम्हारा सहायक होगा तथा शत्रुओं का निग्रह करने में यह तुम्हारे लिए कर्णधार का काम देगा। तुम समुद्र के जल प्राय देश से विभूषित इस शुभ राष्ट्र का पालन करो। यह गौओं के समृद्ध और लक्ष्मी से सेवित है। यह गौओं से समृद्ध और लक्ष्मी से सेवित है तथा इसमें अधिकतर आभिर जाति के लोगों का निवास है। साथ यहाँ रहने पर महान एवं दुर्गम गिरिपुर, गिरिनार या रेवतक पर्वत से मिला हुआ नगर तुम्हारी राजधानी के रूप में प्रतिष्ठित होगा। यह महान सुराष्ट्र राज्य समुद्र के निकट और जल प्राय प्रदेश से युक्त है। यहाँ किसी प्रकार का रोग नहीं होता। तुम्हारा विशाल एवं विस्तृत राज्य आनर्त नाम से विख्यात होगा। पृथ्वीनाथ, मेरा विश्वास है कि काल योग से वह अवश्याम भी काल योग से वह अवश्याम भी है। तुम समय अनुसार उत्तम राजोचित वार्ता बर्ताव का आश्रय लेकर यहाँ रहो।
तुम्हारे यहाँ तुम्हारा यह वंश ययाति एवं यदु के वंश से मिल जाएगा। चंद्रवंश के भीतर तुम्हारा वंश चलेगा, सूर्य वंश से उसका कोई संबंध नहीं रह जाएगा। तात यही मेरा विभव है। मैं तुम्हें यह उत्तम राज्य देकर तपस्या के लिए लवण समुद्र को चला जाऊंगा। तात तुम लवण के साथ रहकर अपने वंश की वृद्धि के लिए इस समस्त उत्तम राज्य का पालन करो। तब बहुत अच्छा कहकर हर्ष ने उस पुर को ग्रहण किया। फिर वह दैत्य तपस्या के लिए समुद्र को चला गया। अमरों के समान महातेजस्वी हर्ष ने दिव्य एवं श्रेष्ठ गिरिवर रेवतक के समीप अपने रहने के लिए एक नगर बसाया। अनर्थ नाम से प्रसिद्ध वह गोधन संपन्न राष्ट्र सुराष्ट्र कहलाया और थोड़ी ही समय में समृद्धिशाली हो गया। जल प्राय देश में समुद्र तटवर्ती वनों से विभूषित विचित्र खेतों और हरी भरी खेती से सुशोभित परकोटों और गांवों से युक्त तथा धन धान्य से संपन्न उस राष्ट्र पर राष्ट्र की वृद्धि करने वाले राजा हर्षव शासन करने लगे और राजधर्म एवं यश से प्रजा का आनंद बढ़ाने लगे। महामना हर्ष के उत्तम आचार व्यवहार के कारण वह अशोभ्य राष्ट्र उत्तम राष्ट्र के गुणों से संपन्न हो निरंतर उन्नति करने लगा। राज्य पर स्थित होकर राजोचित बर्ताव से सुशोभित होने वाले उन राजा हर्ष ने सदाचार और उत्तम नीति से अपने कुल के लिए उचित लक्ष्मी प्राप्त कर ली। पुत्र की इच्छा रखने वाले उन्हीं सदाचारी एवं बुद्धिमान हर्ष राज्य पर स्थित होकर राजोचित बर्ताव से सुशोभित होने वाले उन राजा हर्ष ने सदाचार और उत्तम नीति से अपने कुल के लिए उचित लक्ष्मी प्राप्त कर ली। पुत्र की इच्छा रखने वाले उन्हीं सदाचारी एवं बुद्धिमान हर्ष के मधुमती के गर्भ से महायशस्वी यदु का जन्म हुआ। कहते हैं जैसे ब्रह्मा जी के मानस पुत्र वशिष्ठ किसी कारणवश मित्रा वरुण के अंश से नूतन शरीर धारण करके प्रकट हुए, फिर भी वशिष्ठ ही बने रहे, उसी प्रकार ययाति पुत्र महाराज यदु भी योग बल से हर्ष के रूप में पुत्र रूप में प्रकट होते हुए थे और उसी रूप उसे पूर्व नाम से प्रख्यात हुए। महातेजस्वी यदु का स्वर दुंदुभि निनाद के समान गंभीर था। वे राजोचित लक्षणों से संपन्न होकर दिनों दिन बढ़ने लगे। शत्रुओं के लिए वे सर्वथा दुर्जय थे। हर्ष का वह पुत्र यदु नाम से ही विख्यात हुआ। यदु राज्योचित लक्षणों से सम्मानित थे, ठीक उसी तरह जैसे उनके पूर्वज राजा महायशस्वी पुरु सम्मानित होते थे। महामना हर्ष के एक ही पुत्र यदु हुए। वे परम सुंदर बलवान और पृथ्वी का भरण पोषण करने में समर्थ थे। राजा हर्ष 10,000 वर्षों तक अक्षय राज्य का उपभोग करके स्वर्ग लोक में चले गए। वे भूमंडल के अनुपम धर्मात्मा थे। पिता के मर जाने पर प्रजाओं ने उदार चेता श्रीमान यदु को उनके राज्य पर अभिषेक कर दिया। वे क्रमशः एक सूर्य के समान दूसरे सूर्य के समान उदित हो एक सूर्य के बाद दूसरे सूर्य के समान उदित हो प्रकाशित होने लगे। वे इंद्र तुल्य तेजस्वी यदु जिनके कारण हम लोग इस पृथ्वी का शासन करने लगे, तब वहां यहाँ का सारा भय शांत हो गया। चोर लुटेरे आदि लुप्त हो गए। एक समय की बात है, राजा यदु अपनी उदार गुण वाली पत्नियों के साथ ताराओं सहित
चंद्रमा के समान महासागर में जल क्रीड़ा कर रहे थे। वे पराक्रमी राजा यदु जल को पार करके निकलना ही चाहते थे कि सहसा किसी ने उन्हें समुद्र के गहरे जल में डाल दिया। बात यह हुई कि सर्पों के राजा धूम्रवर्ण ने बड़े वेग से उनको खींचा और जल के भीतर बसे हुए सर्पों के महान नगर में पहुंचा दिया। वहां के खंबे, घर और द्वार सभी मणियों के बने हुए थे। उन सब को मोती की लड़ियों एवं झालरों से सजाया गया। उन मोती की लड़ियों एवं झालरों से सजाया गया था। वहां ढेर के ढेर श्वेत शंखों के समूह पड़े हुए थे। रत्न राशियों से उस नगर के घर द्वार को विभूषित किया गया था। नूतन पल्लव, अंकुर और पत्तों से युक्त वृक्ष उस नगर की शोभा बढ़ाते थे। वहां समुद्र के उदर में निवास करने वाली नाग ललनाएं भरी हुई थी। वहां ग्राम वह ग्राम कहीं स्वर्ण में और चंद्रमा के समान श्वेत कांतिमान स्वास्तिक से प्रकाशित होता था। राजाधिराज यदु ने उसे देखा। समुद्र के निर्मल जल के समुद्र के निर्मल जल में बना हुआ वह नागराज का नगर भूतल पर ही निर्मित हुआ सा जान पड़ता था। राजा यदु ने सर्प वधुओं से भरे हुए उस आगाध जलदाकर जलदाकार स्वच्छ नगर में प्रवेश किया। वहां उन्हें मणि में कमल का आसन दिया गया, जिस पर पद्मों के दल बिछे हुए थे और पद्म सूत्रों की ही बनी हुई चादर डाली गई थी। सर्पों के दिए हुए उत्तम आसन पर जब राजा यदु वहां विराजमान हुए, तब सर्पराज धर्मवर्ण धूम्रवर्ण ने उनसे शांत भाव से कहा, राजन, तुम्हारे पिता इस विशाल वंश की नींव डालकर और तुम जैसे तेजस्वी भूपाल को जन्म देकर स्वर्ग लोक को चले गए। यदु पुंगव, तुम्हारे नाम से ही यह वंश यादव कहलाएगा। तुम्हारे पिता ने तुम्हारे मंगल के लिए ही इस कुल की स्थापना की है, जो राजाओं की खान है। प्रभो, तुम्हारे इस वंश में देवताओं और ऋषियों तथा नागों की अक्षय संतानें उत्तम योनि में उत्पन्न होंगी। नृपश्रेष्ठ, मेरी जो ये 5 कुमारी कन्याएं हैं, ये उत्तम आचार व्यवहार से सम्मानित हैं। इनका जन्म यौवनाश्व की बहन के गर्भ से हुआ है। तुम अपने धर्म के अनुसार वैवाहिक विधि से इन कन्याओं को ग्रहण करो। मेरी धारणा के अनुसार तुम वर पाने के योग्य हो, अतः मैं तुम्हें मनोवांछित वर भी दूंगा। तुमसे 7 कुल विख्यात होंगे, जो भेम, कुकर, भोज, अंधक, यादव, दहाश्र दहार दशार्व तथा वृषणी के नाम से प्रसिद्ध होंगे। ऐसा कहकर धूम्रवर्ण ने इंद्र तुल्य तेजस्वी यदु को कन्या व्रत में स्थित कन्या व्रत में स्थित हुई वे कन्याएं हाथ में जल लेकर संकल्प पूर्वक दे दी। फिर उन नाग शिरोमणि धूम्रवर्ण ने प्रसन्न होकर समस्त कन्याओं को सुनाते हुए एक उदार पुरुष की भांति राजा को क्रमशः वर प्रदान किया। मानद, मेरी इन 5 कन्याओं से तुम्हारे 5 पुत्र उत्पन्न होंगे, जो पिता और माता दोनों के तेज से संपन्न होंगे। हमारे वरदान से अनुग्रहित होकर तुम्हारे वंश में वे सभी राजा जल के भीतर विचरने वाले तथा इच्छा अनुसार रूप धारण करने में समर्थ होंगे। वे श्रेष्ठ यदु उस समय वर और उन कन्याओं को पाकर चंद्रमा के समान वेग पूर्वक जल से ऊपर उठे। 5 कन्याओं के बीच में स्थित हुए राजा यदु वहां 5 ताराओं वाले नक्षत्र से
संयुक्त चंद्रमा के समान दिखाई देते थे। वैवाहिक वेश से युक्त तथा दिव्य हार एवं चंदन धारण करने वाले नृपश्रेष्ठ यदु ने जल से बाहर आकर जल से बाहर आकर अपने समस्त अंतःपुर को वहां उपस्थित देखा। वहां अंतःपुर वहां अंतःपुर को वहां उपस्थित देखा। तदंतर अग्नि के समान तेजस्विनी उन सारी पत्नियों को आश्वासन देकर राजा यदु अत्यंत प्रसन्नता पूर्वक उन सब के साथ अपने नगर को चले गए। इस प्रकार श्री महाभारत के खिल्ड भाग हरिवंश के अंतर्गत विष्णु पर्व में विक्रदु का वाक्य विषयक 37वां अध्याय पूरा हुआ। 38वां अध्याय। जय माता सरस्वती, जय मां सरस्वती। 38वां अध्याय विक्रदु द्वारा यदु की संतति का वर्णन तथा मथुरापुरी को जरासंध का आक्रमण सहने की अयोग्य बताना। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मे जय यदु ने दीर्घ काल के पश्चात उन पांचों नाग कन्याओं के गर्भ से 5 पराक्रमी एवं कुल का भार वहन करने में समर्थ पुत्र उत्पन्न किए। उनके नाम इस प्रकार हैं: महाबाहु, मुचुकुंद, पद्मवर्ण, माधव, सारस और राजा हरित। ये पांचों पुत्र भूतल पर 5 भूतों के समान थे। अतुल पराक्रमी राजा यदु उन्हें देखकर बहुत प्रसन्न होते थे। जब वे व्यस्क हुए तब 5 पर्वतों के समान प्रतीत होने लगे। एक दिन अपने बल और दर्प से प्रोत्साहित होकर वे अपने पिता के सामने खड़े हो इस प्रकार बोले: तात, अब हम बड़ी अवस्था के हो गए, महान बल में हमारी स्थिति है, हम महान बलवान हैं, अतः शीघ्र आपकी आज्ञा चाहते हैं। बताइए, आपके आदेश से हम कौन सा कार्य करें। नरेशों में हिमसिंह के समान पराक्रमी यदु ने सिंहों के ही सदृश वेगशाली अपने उन पुत्रों से उनके बल पराक्रम को जानने की उत्सुकता से अत्यंत प्रसन्नता पूर्वक कहा: मेरा पुत्र मुचुकुंद विंध्य और ऋषवान पर्वतों के निकट पर्वतीय भूमि का ही आश्रय ले यत्न पूर्वक 2 पुरियां बसाए। मेरा बेटा पद्मवर्ण भी दक्षिण दिशा का आश्रय ले सह सह पर्वत के शिखर पर शीघ्र एक नगर बसाए। वहीं पश्चिम दिशा की ओर चंपा के वृक्षों से सुशोभित मनोरम प्रदेश में बेटा सारस एक रमणीय राजधानी की स्थापना करे। मेरा पुत्र वह महाबाहु हरे जल से भरे हुए समुद्र में नागराज धूम्रवर्ण के द्वीप का पालन करेगा। मेरा 5वां पुत्र महाबाहु माधव ज्येष्ठ तथा धर्मज्ञ है। यह युवराज होकर अपने उसी नगर का, जो रेवत के समीप है, पालन करेगा। उन सब को राज्य लक्ष्मी प्राप्त हुई, सब का विभिन्न राज्यों पर अभिषेक हुआ तथा सभी छत्र चमर आदि राज्योचित चिन्हों से अलंकृत हुए। तत्पश्चात पिता की आज्ञा पाकर लोकपालों के समान वे चारों नृपश्रेष्ठ राजकुमार अपने अपने घर में गए। फिर उन्होंने क्रमशः सुर में राजधानी बनाने के लिए स्थान की खोज प्रारंभ की। राजऋषि मुचुकुंद ने विंध्य पर्वत के मध्यवर्ती स्थान को पसंद किया। उन्होंने विषम प्रस्तर खंडों से भरे हुए दुर्गम नर्मदा तट पर अपना स्थान बनाया। उन्होंने उस स्थान का शोधन किया और उसे एकांत एवं पवित्र बनाया। सम सेतु का निर्माण किया और अथाह जल से भरी हुई खाइयां खुदवाई। नगर के विभिन्न भागों में बहुत से देव मंदिर भी स्थापित किए। सड़कें, गलियां
जन साधारण के मार्ग तथा चौराहे बनवाए और वन भी लगवाए। उन नृप श्रेष्ठ मुचकुंद ने उस पुरी को थोड़े ही दिनों में धन धान्य से संपन्न करके इंद्रपुरी के समान प्रकाशित एवं सुशोभित कर दिया। देवताओं के समान श्रेष्ठ पराक्रमी नृपवर मुचकुंद ने उस पुरी का अपने ही तेज से निर्मित शुभ सुंदर नाम रखा। विंध्य गिरी के शिखर पर बसी हुई वह यह नगरी महान अशम संघात प्रस्तर समूह से युक्त है, इसीलिए संसार में महिष्मतीपुरी के नाम से विख्यात होगी। राजा मुचकुंद ने उत्तम शोभा संपत्ति से संपन्न उस महापुरी को दोनों विंध्य पर्वतों के बीच में बसाया था। तत्पश्चात उन धर्मात्मा नरेश ने एक पुरी का नाम वाली पुरी बसाई जो देवपुरी के समान प्रकाशित होती थी। उसके भीतर सैकड़ों उद्यान बने थे तथा वैभवपूर्ण हाट बाजार और चौराहे भी उसकी शोभा बढ़ाते थे। ऋषवान पर्वत के समीप रोग शोक से रहित नर्मदा तट पर राजा ने पुरी का नाम पुरी का नामक पुरी का निर्माण कराया था। धर्म में स्थित हुए वे धर्मात्मा नरेश देवताओं के उपभोग में आने वाली स्वर्गीय पुरियों के समान उन दो सुंदर नगरों का निर्माण करके उनका पालन करने लगे। राज ऋषि पद्मवर्ण ने भी सहाय पर्वत के पृष्ठभाग में वर्षों वृक्षों और लताओं से व्याप्त वेड़ा नदी के तट पर एक उत्तम नगर का निर्माण कराया। अपनी राजभूमि का विस्तार दूसरों की अपेक्षा छोटा जानकर उन्होंने अपने संपूर्ण राष्ट्र को ही एक नगर के रूप में बसाया और उसे सब ओर से एक विशाल चार दीवारी के द्वारा घेर दिया। उस उत्तम राष्ट्र में परकोटे की ही प्रधानता थी। उनका राज्य पद्मावत जनपद के नाम से प्रसिद्ध हुआ। उनकी राजधानी का नाम करवीरपुर हुआ। पद्मवर्ण ने शिल्प शास्त्र के नियमों के अनुसार उस नगर का निर्माण कराया था। राजा सारस ने भी क्रोंचपुर आचार्य नीलकंठ ने क्रोंचपुर नगर की स्थिति वेणा के दक्षिण तट पर बताई है। क्रोंचपुर नामक महान एवं रमणीय नगर का निर्माण कराया जिसमें चंपा और अशोक वृक्षों की बहुलता थी। उसका विस्तार बड़ा था और वहां तांबे का कारोबार होता था। जिससे जिससे लोगों की जीविका चलती थी। उस नगर का महान समृद्धिशाली एवं शोभायमान जनपद वनवासी नाम से विख्यात हुआ। वहां सभी ऋतुओं में फूलने फलने वाले वृक्ष सब और हरे भरे दिखाई देते थे। हरित भी रत्न राशि से पूर्ण उस समुद्र संबंधी द्वीप का पालन करने लगे जो नारी जनों के लिए मनोहर था अथवा नारियों के कारण मनोहर प्रतीत होता था। राजा हरित के द्वारा नियुक्त हुए धीवर जो वहां मुदगर नाम से प्रसिद्ध थे जल में डूबकर समुद्र के भीतर विचरने वाले शंखों को पकड़ लाते थे। उनके दूसरे दूसरे मल्ला सदा सावधान रहकर जल के भीतर होने वाले मूंगों और चमकीले मोतियों का संग्रह करते थे। हरित के कार्यकर्ता निषाद बड़ी बड़ी नौकाओं को साथ लिए छोटी नौकाओं द्वारा समुद्र में जाते और जल में उत्पन्न होने वाले रत्नों की खोज करते थे। छोटी नावों से दूर दूर तक जाकर वे रत्नों का संचय करते और एक जगह खड़ी हुई बड़ी नौका में लाकर रखते थे। उस रत्न द्वीप में निवास करने वाले वे मल्ला जाति के लोग सब प्रकार के रत्नों का संग्रह करते हुए मछली के मांस से जीवन निर्वाह करते थे। नौकाओं में समुद्र से निकाले गए जो द्रव्य संचित होते
उनके द्वारा दूर देशों की यात्रा करने वाले व्यवसायी वैश्य व्यापार करते और प्राप्त हुए धन से एकमात्र राज राजा हरित को ही तृप्त करते थे। जैसे यक्ष केवल कुबेर को ही अपने उपार्जित धन से संतुष्ट किया करते हैं, इस प्रकार यह यदुवंश इक्ष्वाकु वंश से निकला है। फिर यदु के 4 छोटे पुत्रों द्वारा यह 4 अन्य शाखाओं में विभक्त हुआ है। वे राजा यदु अपने बड़े पुत्र यदु कुल पुंगव माधव को अपना राज्य दे इस भूतल पर शरीर का परित्याग करके स्वर्ग को चले गए। माधव का पराक्रमी पुत्र सतवत नाम से विख्यात हुआ। वे गुणवान राजा सतवत राजोचित गुणों में प्रतिष्ठित थे और राजा सात्विक वृत्ति से रहते थे। सतवत के पुत्र महान राजा भीम हुए, जिनसे भावी पीढ़ी के लोग भैम कहलाए। सतवत से उत्पन्न होने के कारण उन सब को सातवत भी माना गया है। तब राजा भीम आनर्त देश के राज्य पर प्रतिष्ठित थे। उन्हीं दिनों अयोध्या में भगवान श्री राम भूमंडल के राज्य का शासन करते थे। उनके राज्य काल में शत्रुघ्न ने मधु पुत्र लवण को मारकर मधुवन का उच्छेद कर डाला। उसी मधुवन के स्थान में सुमित्रा का आनंद बढ़ाने वाले प्रभावशाली शत्रुघ्न ने इस मथुरापुरी को बसाया था। जब श्री राम के अवतार का उपसंहार हुआ और श्री राम भरत लक्ष्मण तथा शत्रुघ्न सभी परम धाम को पधारे, तब भीम ने इस वैष्णव स्थान मथुरा को प्राप्त किया, क्योंकि लवण के मारे जाने पर अब उस राज्य में उन्हीं का लगाव रह गया था। वे ही उत्तराधिकारी होने योग्य थे। भीम ने इस पुरी को हर्ष्व के पुत्र यदु मधु की पुत्री मधुमती के गर्भ से उत्पन्न हुए थे, अतः वे मधु के दोहित्र थे। नाना के कोई पुत्र न हो तो उसकी संपत्ति दोहित्र को ही प्राप्त होनी चाहिए, यह शास्त्र का नियम है। अतः लवणासुर के मारे जाने पर यदुपुत्र भीम ही उस राज्य के अधिकारी हुए। भीम ने उस पुरी को अपने वश में किया और वे स्वयं भी यहीं आकर रहने लगे। तदंतर जब अयोध्या के राज्य पर कुश प्रतिष्ठित हुए और लव युवराज बने, तब मथुरा में भीम के पुत्र अंधक राज्य करने लगे। अंधक के पुत्र राजा रेवत हुए। रेवत के से पर्वत के रमणीय शिखर पर ऋष का जन्म हुआ। इस प्रकार उनसे रेवत ऋष की उत्पत्ति हुई। उस समय समुद्र के तट की भूमि पर जो विशाल भूधर था, वह उसी रेवत के नाम पर रेवतक पर्वत के नाम से प्रसिद्ध हुआ। रेवत ऋष के पुत्र महायशस्वी राजा विश्वगर्भ हुए, जो इस पृथ्वी पर प्रसिद्ध एवं प्रभावशाली भूमिपाल थे। केशव उनके 3 भार्याएं थी। तीनों ही दिव्य रूप सौंदर्य से सुशोभित होती थी। उनके गर्भ से राजा के 4 सुंदर पुत्र हुए, जो लोकपालों के समान पराक्रमी थे। उनके नाम इस प्रकार हैं: वसु, भ्रभु, सुषेण और बलवान सभाक्ष। ये यदुकुल के विख्यात श्रेष्ठ वीर दूसरे लोकपालों के समान शक्तिशाली थे। श्री कृष्ण उन राजाओं ने इस यादव वंश को बढ़ाकर बड़ी भारी संख्या से संपन्न कर दिया, जिनके साथ इस संसार में बहुत से संतानवान नरेश हैं। वसु से, जिनका दूसरा नाम शूर था, वसुदेव उत्पन्न हुए। ये वसुपुत्र वसुदेव
बड़े प्रभावशाली थे। वसुदेव की उत्पत्ति के अनंतर वसु ने दो कांतिमती कन्याओं को जन्म दिया, जो प्रथा कुंती और श्रुतश्रवा नाम से विख्यात हुई। इनमें से प्रथा कुंती देश में राजा कुंती भोज की दत्तक पुत्री के रूप में रहती थी। कुंती जो पृथ्वी पर विचरने वाली देवांगनाओं के समान थी, महाराज पांडु की महारानी हुई तथा सुंदर कांति से प्रकाशित होने वाली श्रुतश्रवा चेदीराज दमघोष की पत्नी हुई। श्री कृष्ण, यह मैंने तुमसे अपने यादव वंश की उत्पत्ति बताई है। इसे मैंने पहले श्री कृष्ण देवरायन जी व्यास जी से सुना था। वंशधारियों में श्रेष्ठ गोविंद, इस समय यह वंश नष्ट सा हो चला था, परंतु तुम स्वयंभू ब्रह्मा जी के समान इस वंश के उद्भव तथा हमारी विजय के लिए इसमें अवतीर्ण हुए हो। हम लोग तुम्हें साधारण पूर्ववासी बताकर छिपाने में असमर्थ हैं, क्योंकि तुम देवताओं के गुप्त रहस्यों से भी परिचित, सर्वज्ञ तथा सबको उत्पन्न करने वाले हो। प्रभो, तुम राजा जरासंध से युद्ध करने में समर्थ हो। हम सब लोग योद्धाओं के व्रत में स्थिर रहकर सदा तुम्हारी बुद्धि के वशीभूत रहेंगे। परंतु राजा जरासंध बड़ा बलवान है, वह राजाओं के सिर पर खड़ा है। उसके पास असंख्य सेना है और इधर हम लोगों के पास युद्ध की साधन सामग्री बहुत थोड़ी है। यह मथुरापुरी शत्रुओं द्वारा किए गए एक दिन के उपरोध घेरे को भी नहीं सह सकेगी, क्योंकि यहाँ खाने पीने की सामग्री बहुत कम है। लकड़ियों का संचय भी स्वल्प ही है तथा यह पुरी विभिन्न प्रकार के दुर्गों से घिरी हुई नहीं है। इसके चारों ओर जल भरने के लिए खाइयां बनी हुई हैं। इनकी बहुत दिनों से मरम्मत और सफाई नहीं हुई है तथा नगर के द्वार पर रक्षा के लिए यंत्र तोप आदि भी नहीं लगे हुए हैं। पुरी की रक्षा के लिए चारों ओर से मिट्टी की मोटी दीवारें तथा कई पक्के परकोटे बनवाने की आवश्यकता है, जिनका विस्तार बहुत बड़ा हो। नगर के जितने आयुधागार हैं, उन सब का संस्कार, मरम्मत और सफाई होना चाहिए। जगह जगह ईंटों के ढेर जुटा लेने की आवश्यकता है। कंस की सेना के उपयोग में आने के कारण इस नगर की रक्षा के लिए लोगों ने पहले से कोई व्यवस्था नहीं रखी है। अभी हाल में कंस मारा गया है, अतः हमारे राज्य का अभी नवोदय प्रभात काल है। जैसे राजा के सिपाही कर वसूल करने के लिए गांव को घेर लेते हैं, उसी तरह यदि इस पुरी का भी अवरोध हुआ तो यह उसे सहन न कर सकेगी। हमारी सेना अनेकों युद्धों का सामना करने के कारण हताश हो गई है। शत्रु इसे बार बार पीड़ा देकर क्षीण कर रहा है, अतः यह राष्ट्र यहाँ के निवासियों के साथ ही नष्ट हो जाएगा, इसमें संदेह नहीं है। हम लोगों ने राज्य प्राप्ति की इच्छा रखकर यादवों का विरोध करने के कारण जिन जिन लोगों को पराजित किया है, वे सब लोग हम में फूट डालना चाहते हैं। ऐसी परिस्थिति में जो उचित हो सो करो। राजा जरासंध के कारण दूसरे दूसरे राजा भी हमें धोखा देंगे, क्योंकि वे जरासंध के भय से पीड़ित हैं और अपने राज्य में कोई विप्लव न मच जाए, इसके डर से सब के सब उसके पीछे दौड़ते हैं। केशव, यदि इस नगर के सब लोग शत्रुओं के घेरा डालने से अवरुद्ध हो जाएंगे तो ये
पीड़ित होकर हमारे लिए यही यही कहेंगे कि हम यादवों के विरोध से नष्ट हो गए। श्री कृष्ण, यह मेरा मत है जिसे तुम पर विश्वास होने के कारण मैंने प्रकट किया है। तुम्हें इस बात की पहले पहल सूचना दी गई है, तुम्हें समझाने का प्रयत्न नहीं किया गया है। श्री कृष्ण, इस परिस्थिति में जो उचित हो वह करो। तुम इस यादव सेना के नेता हो और हम तुम्हारे शासन में स्थित हैं। इस विरोध के मूल कारण तुम ही हो, इसीलिए तुम अपने साथ ही हम लोगों की रक्षा करो। इस प्रकार श्री महाभारत के खिल्लबाग हरिवंश के अंतर्गत विष्णु पर्व में विकद्रु का वाक्य विषयक 38वां अध्याय पूरा हुआ। जय माता सरस्वती। जय मां सरस्वती। 39वां अध्याय बलराम और श्री कृष्ण का पुरी और पूर्ववासियों की रक्षा के लिए मथुरा से दक्षिण भारत की ओर प्रस्थान। परशुराम जी से उनकी भेंट तथा उन दोनों को गोमंत पर्वत पर चलने के लिए उनकी सलाह। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, विक्रदु की बात सुनकर महायशस्वी वसुदेव संतुष्ट चित्त से इस प्रकार बोले। श्री कृष्ण जो राजनीति के 6 गुणों से युक्त बात बोले अथवा उन 6 गुणों के उपयोग का अवसर बताए वह राजा है। जो मंत्रार्थ तत्व गुप्त मंत्रणा का प्रयोजन एवं महत्व समझता हो वह राजा है। बुद्धिमान विक्रदु ने तत्व और हित की बात बताई है। यदुश्रेष्ठ, विक्रदु ने इन उन राजधर्मों का प्रतिपादन किया है जो सत्य होने के साथ ही जगत के लिए हितकर है। अब तुम्हें जो हितकर ज्ञान पड़े वह करो। अपने पिता वसुदेव तथा महात्मा विक्रदु का यह कथन सुनकर पुरुषोत्तम श्री कृष्ण ने एकाग्रचित्त होकर यह उत्तम बात कही। आप लोगों ने वैर के मूल कारण शत्रु के पराक्रम, न्यायोचित बर्ताव, शास्त्र की आज्ञा तथा देववश भविष्य में होने वाले कार्य पर दृष्टि रखते हुए जो कुछ कहा है वह सब मैंने सुन लिया। अब उसका उत्तर सुनिए। यह सुनकर यदि ठीक जचे तो उसे ग्रहण कीजिए। इसमें संदेह नहीं कि राजा को राजनीति के अनुसार व्यवहार करना चाहिए। उसके लिए यह उचित है कि संधि, विग्रह, यान, आसन, द्वेदी भाव और समाश्रय इन 6 गुणों का क्रमशः सदा चिंतन करता रहे। संधि, विग्रह आदि 6 गुणों का संक्षिप्त परिचय इस प्रकार है। शत्रु से मैल रखना संधि, उससे लड़ाई छेड़ना विग्रह, आक्रमण करना यान, अवसर की प्रतिष्ठा में बैठे रहना आसन, दुरंगी नीति बरतना द्वेदी भाव और अपने से बलवान राजा की शरण लेना समाश्रय कहलाता है। विद्वान पुरुष को चाहिए कि वह बलवान शत्रु के समीप न ठहरे। समय का ज्ञान रखने वाला शत्रु बलवान शत्रु से अपनी रक्षा करने के लिए स्थान छोड़कर हट जाए। यदि वह शत्रु सेना का सामना करने के लिए समर्थ हो तो युद्ध का बोझ उठाए। मैं शक्तिशाली होकर भी असमर्थ की भांति इस वर्तमान मुहूर्त में भैया बलराम जी के साथ जीवन की रक्षा के लिए यहाँ से पलायन करूंगा। यहाँ से प्रस्थान करने के बाद मैं आर्य बलराम के साथ अपने आप को ही उनका दूसरा साथी बनाकर उस अक्षय शोभा संपन्न दक्षिणा पथ के में प्रवेश करूंगा जो सहर पर्वत से मिला जुला है। वहां बहुत वह हम दोनों भाई एक साथ रहकर करवीरपुर, रमणीय क्रोंचपुर तथा पर्वत श्रेष्ठ गोमंत का दर्शन करेंगे। हम लोगों का दक्षिण गमन
सुनकर विजय से सुशोभित होने वाला राजा जरासंध बल के घमंड में आकर मथुरापुरी में प्रवेश न करके हमारा पीछा ही करेगा। तत्पश्चात हमारा अनुसरण करता हुआ वह राजा सेवकों सहित सहा चल के वनों में ही जा पहुंचा, और हम दोनों को पकड़ लेने के लिए पूरा यत्न करेगा। हमारी यह यात्रा इस यादव कुल के लिए कल्याणकारिणी होगी तथा पूर्ववासियों के, मथुरापुरी के एवं उस शूरसेन देश के लिए भी सुखदायिनी होगी। विजय की इच्छा रखने वाले राजा लोग जब शत्रु हाथ में आकर निकल जाता है, तब वे उस शत्रु के राज्य में पहुंचकर युद्ध में उसका वध किए बिना शांत नहीं होते हैं। ऐसा कहकर वे दोनों नीति निपुण वीर श्री कृष्ण और संकर्षण बिना किसी घबराहट के दक्षिणा पथ की ओर चल दिए। इच्छा अनुसार रूप धारण करने वाले वे दोनों वीर प्रकट सैकड़ों रास्तों पर विचरते हुए दक्षिण दिशा में पहुंचकर उत्तम मार्ग का आश्रय ले सुख पूर्वक आगे बढ़ने लगे। सहा पर्वत के रमणीय शिखर पर सानंद विचरते हुए वे दोनों दक्षिणा पथ के वीर यात्री अपने मार्ग पर बढ़ते ही चले गए। थोड़े ही समय में वे दोनों भाई सहा की पर्वतमालाओं से अलंकृत करवीरपुर में जा पहुंचे, जो उन्हीं के वंश के लोगों से विभूषित था। वहां पहुंचकर वे दोनों वीर वेणा नदी के तट पर ही बड़े हुए बरोहों से युक्त एक श्रेष्ठ वृक्ष बरगद के समीप गए। उस वृक्ष के नीचे उद्दीप्त तपस्वी भृगुनंदन परशुराम जी विराजमान थे, जिनके एक कंधे पर फरसा सटा हुआ था और जो जटा और वल्कल धारण किए हुए थे। उनके शरीर का वर्ण गौर तथा अग्नि शिखा के समान प्रकाशमान था। वे सूर्य के समान तेजस्वी दिखाई देते थे। क्षत्रियों का अंत करने वाले परशुराम किसी से शुद्ध होने वाले नहीं थे। वे मूर्तिमान समुद्र के समान गंभीर प्रतीत होते थे। उनका अग्नायाधान अग्नायाधान संबंधी कार्य समाप्त एवं संकुचित हो चुका था, फिर भी वे समय समय पर प्रज्वलित अग्नि में आहुति दिया करते थे। तीनों समय स्नान करने के कारण उनका शरीर एवं वस्त्र जल से भीगे हुए थे। वे देवताओं के आदि गुरु बृहस्पति के समान जान पड़ते थे। उनके पास जो श्वेत रंग की सवत्सा बछड़े वाली धेनु थी, वह केवल होम के लिए दूही जाती थी, इसीलिए होम धेनु कहलाती थी। इसके सिवाय वह मुनि की इच्छा के अनुसार समस्त वस्तुओं को देने में समर्थ थी, इसीलिए काम दोहना या कामधेनु कहलाती थी। दूध रूपी अग्नि को प्रकट करने के लिए अरणी के समान शोभित होने वाली उस होम धेनु को परशुराम जी ने कहीं खींच कर ले जा रहे थे परशुराम जी कहीं खींच कर ले जा रहे थे। वे कभी परिश्रम से थकते नहीं हैं और अविनाशी हैं। श्री कृष्ण और बलराम ने महेंद्र गिरी पर विचरने वाले परशुराम जी को वहां मंदराचल के शिखर पर प्रकाशित होने वाले सूर्य के समान देखा। उनका दर्शन करके वसुदेव के उन दोनों वीर पुत्रों ने न्यायानुसार उनके चरणों में हाथ जोड़कर प्रणाम किया। वे उस समय वेदी पर प्रज्वलित अग्नियों के समान जान पड़ते थे। उसके बाद वक्ताओं में श्रेष्ठ एवं लोक वृतांत में ज्ञान में कुशल श्री कृष्ण ने मुनि श्रेष्ठ परशुराम जी से स्नेह युक्त मधुर वाणी में कहा, भगवन, मैं समझता हूँ कि आप भृगुकुल भूषण
क्षत्रिय कुल विनाशक मुनि श्रेष्ठ जमदग्नि नंदन परशुराम जी हैं। भृगुनंदन, आपने अपने बाण के वेग से समुद्र को पीछे ढकेल दिया और जितनी दूरी में बाण गिरा समुद्र से उतनी ही भूमि लेकर वहां शुपार शूरपार्क नामक निर्माण नगर का निर्माण किया। उस नगर की लंबाई 500 धनुष और चौड़ाई 500 बाण है। धनुष 4 हाथ लंबा और बाण 2 हाथ लंबा होता है। सह सह पर्वत के निकुंजों में वह समृद्धिशाली महान जनपद बसा हुआ है। आपने समुद्र वेला का उल्लंघन करके उपरांत देश में जो पश्चिम समुद्र के तट पर है उस महान जनपद को बसाया है। आपने ही अपने पिता की मृत्यु को याद करके एक ही फरसे से कार्तवीर्य की सहस्त्र भुजाओं का वह जंगल काट डाला था। आपके द्वारा मारे गए जो शत्रु भूत क्षत्रिय थे, आपके फरसे से प्रवाहित हुए उनके स्निग्ध रुधिर से आज भी यह वसुंधरा भीग कर रक्त की कीच से युक्त दिखाई देती है। मैं जानता हूं कि आप भूमंडल के क्षत्रियों पर रोष प्रकट करने वाले रेणु का नंदन परशुराम हैं, क्योंकि आप रणभूमि की ही भांति यहाँ भी फरसा लिए हुए हैं। अतः विप्रवर, हम दोनों आपसे एक बात पूछना चाहते हैं तथा आप हमारी बात सुनकर निर्भीक हो हमें जो उत्तर देंगे उसे सुनने की भी हमारी इच्छा है। मुनि श्रेष्ठ परशुराम, हमारी निवास भूमि मथुरापुरी है जो यमुना तट पर शोभा पाती है। हम दोनों यादव हैं। यदि हमारे नाम की कभी आपके कानों में यदि हमारे नाम भी कभी आपने के कानों में पड़े हों तो आप हमें जानते भी होंगे। यदुकुल के श्रेष्ठ पुरुष तथा उत्तम व्रत धारण करने वाले वसुदेव जी हम दोनों के पिता हैं। हम दोनों भाई जन्म से ही कंस के भय से ब्रज में ही रखे गए और वहीं उससे शंकित रहकर बड़े हुए हैं। प्रथम किशोरावस्था को प्राप्त होने पर हम दोनों भाइयों का मथुरा में प्रवेश हुआ। वहां हमने धर्म मर्यादा से विचलित हुए कंस को रंगशाला में बलपूर्वक मार डाला और उसके राज्य पर उसी के पिता को राजा बनाकर बैठा दिया। तत्पश्चात सदा से गोपालन संबंधी कार्य करने वाले हम दोनों भाइयों ने फिर वहीं अपना काम धंधा आरंभ कर दिया। तदंतर राजा जरासंध ने हम दोनों के नगर पर घेरा डालने के लिए निश्चित विचार कर लिया। यद्यपि हम दोनों उसके साथ बहुत युद्ध कर चुके हैं और उनमें अपना लक्ष्य सिद्ध करने में सफल भी हुए हैं, तथापि अपने नगर और प्रजाजनों की रक्षा के लिए हमने जरासंध से लड़ने के लिए कोई उद्योग नहीं किया। व्रतधारी मुने, अभी हम लोगों को शक्ति और साधन का संचय करना है। अतः अकृतार्थ होकर ही हम लोग यहाँ से चल पड़े। हमारे पास युद्ध के लिए रथ नहीं है, हम पैदल ही हैं। हमारे शरीर पर कवच और हाथों में अस्त्र शस्त्र भी नहीं है। हम जरासंध के आक्रमण के भय से नगर को छोड़कर केवल 2 ही जने वहां से निकल आए हैं। मुनि श्रेष्ठ, इस प्रकार हम दोनों आपके निकट आए हैं। आप हमें सलाह मात्र देकर हमारा सत्कार करें। उन दोनों का यह निर्दोष वचन सुनकर रेणु का नंदन भृगुवंशी परशुराम ने उन्हें यह धर्म युक्त उत्तर दिया। प्रभावशाली श्री कृष्ण, मैं तुम दोनों को सलाह देने के लिए ही इस समय यहाँ अपरांत से अकेला ही चला आया हूँ। शिष्यों को भी मैंने साथ नहीं लिया है। कमल नयन, तुम्हारा जो ब्रज में निवास हुआ है तथा हमारे
हाथ से जो दानवों और तथा तुम्हारे हाथ से जो दानव और दुरात्मा कंस का वध हुआ है, वह सब मुझे विदित है। सुंदर मुख वाले पुरुषोत्तम जरासंध के साथ होने वाले विग्रह को जानकर ही मैं भाई सहित तुमसे मिलने के लिए यहाँ आया हूँ आ गया हूँ। श्री कृष्ण, मैं तुम्हें अच्छी तरह जानता हूँ। तुम जगत के रक्षक अविनाशी भगवान हो और देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए बालक न होने पर भी बालक बनकर प्रकट हुए हो। तीनों लोकों में जो कुछ भी है वह तुमसे अविदित नहीं है, अतः तुम्हें सलाह देने की कोई आवश्यकता नहीं है। तथापि मैं अपनी भक्ति मात्र से प्रेरित हो तुमसे जो बात कहता हूँ उसे सुनो। गोविंद, पहले तुम्हारे पूर्वजों ने यहाँ इस करवीरपुर नामक नगर का निर्माण किया और इस राष्ट्र को बसाया है। श्री कृष्ण, इस करवीरपुर में इस समय महायशस्वी वसुदेव वासुदेव रहता है, जो श्रृगाल नाम से विख्यात है। वह सदा ही अत्यंत क्रोध में भरा रहता है। वीर गोविंद, सदा द्वेष का ही अनुसरण करने वाले उस राजा श्रृगाल ने तुम्हारे कुल में उत्पन्न हुए समस्त उत्तराधिकारी क्षत्रिय नरेशों को मार डाला है। ये वह नित्य घमंड में भरा रहता है, उसका मन वश में नहीं है। वह दूसरों से अत्यंत डाह रखता है, राज्य और ऐश्वर्य के मद से उन्मत्त होकर अपने पुत्रों के प्रति भी निर्दयतापूर्ण बर्ताव करता है। नरश्रेष्ठ, इसीलिए यहाँ सर्वदा इस राजा द्वारा कलंकित घोर करवीरपुर में तुम्हारा ठहरना मुझे ठीक नहीं जचता है, जहां रहकर तुम दोनों बंधु शत्रु को बाधा पहुंचाते हुए बल में बड़े चढ़े जरासंध के साथ युद्ध करोगे, उस स्थान का परिचय देता हूँ। सुनो, हम लोग आज ही इस पुण्य नदी वेणा को भुजाओं से ही पार करके इस देश की सीमा पर स्थित एक दुर्गम पर्वत पर चले चलें, वहीं निवास करेंगे। उस पर्वत का नाम है यज्ञगिरी, जो सह पर्वत की ही उपशाखा है। वह बड़ा ही रमणीय स्थान है। वहां इन दिनों भयानक कर्म करने वाले मांसाहारी चोर डाकुओं ने अड्डा जमा रखा है। उस पर्वत पर भांति भांति के वृक्ष और लताएं लहलहा रही हैं। वृक्षों में फूल लगे हुए हैं। इससे उस पर्वत की विचित्र शोभा होती है। वहां हम लोग एक रात निवास करेंगे। तदंतर खड़वांग नाम वाली नदी को पार करेंगे, जो कसौटी के पत्थरों से विभूषित है। तुम्हारा भला हो, वह नदी उस महान पर्वत से घिरी हुई है, जो गंगा के प्रपात सी दिखाई देती है। खड़वांग का प्रपात झरना ताप सारण्य से विभूषित है। हम लोग उसे देखेंगे और वहीं कुछ खा पी कर इन कमनीय एवं प्रसिद्ध पर्वतों पर विचरते हुए वहां उन तपस्वी ब्राह्मणों का दर्शन करेंगे, जो तप में संलग्न होकर कष्ट उठा रहे हैं। तत्पश्चात हम रमणीय एवं श्रेष्ठ नगर क्रोंचपुर में चलेंगे। श्री कृष्ण, वहां तुम्हारे ही कुल में अत्यंत एक राजा एक राजा राज्य करते हैं, जो सदा धर्म में तत्पर रहने वाले हैं। उनका नाम है महाकपि। वे वनवासी जनपद तथा वहां की निवासी प्रजाओं के अधिपति हैं। उस राजा से मिले बिना ही हम लोग निवास के लिए संध्या होते होते आंडुह नामक तीर्थ में जा पहुंचेंगे और वहां पर एक साथ मिलकर रहेंगे। वहां से उतरकर हम लोग सह पर्वत की गुफा में होते हुए उस गोमंत नाम से विख्यात शैल पर जा पहुंचेंगे, जो अनेकानेक शिखरों से विभूषित है। इसका इस एक विशाल शिखर इतना ऊंचा है कि वह स्वर्ग लोक तक पहुंचा हुआ जान पड़ता है।
आकाशचारी पक्षियों के लिए भी उस पर चढ़ना कठिन है। वह देवताओं का विश्राम स्थल है और ज्योतियों से घिरा हुआ है। उसे स्वर्ग का सोपान समझा जाता है। वह वह उच्चतम पर्वत भूतल का नहीं, आकाश का सा पर्वत जान पड़ता है। उस पर देवताओं के विमान उतरते हैं तथा वह दूसरे मेरुगिरी के समान प्रतीत होता है। तुम दोनों भाई देवताओं के समान दिव्य रूपधारी तथा तेजस्वी हो। इस उस गोमंत गिरी के महान शिखर पर आरूढ़ होकर उदय और अस्त के समय सूर्य एवं नक्षत्रों के स्वामी चंद्रमा का तथा अपार द्वीपों से विभूषित और तरंग मालाओं से अलंकृत समुद्र का दर्शन करते हुए तुम दोनों बंधु वहां पर्वतीय शिखर के अग्रभाग में सुखपूर्वक विचरोगे। उस गोमंत नामक शैल के शिखर पर रहकर वहां के वन में विचरते हुए तुम दोनों वीर दुर्ग दुर्ग युद्ध द्वारा दावा करके जरासंध को जीत लोगे। तुम दोनों रणधुर्मुद वीरों को उस पर्वत पर आरूढ़ हुआ देख जरासंध पर्वत युद्ध में ही आसक्त हो जाएगा। वहां भयंकर युद्ध आरंभ हो जाने पर तुम दोनों के हाथों से ही भी शीघ्र ही दिव्य आयुधों का संयोग हुआ देखूंगा। श्री कृष्ण, वहां देवताओं ने यादवों तथा अन्य राजाओं के महान युद्ध का निर्देश किया है, जिसमें रक्त और मांस की कीच जम जाने वाली है। वहां सुदर्शन चक्र, संवर्तक हल, कोमुद की गदा तथा सोनंद नामक मूसल, ये विष्णु संबंधी आयुध संग्राम में तुम्हें दर्शन देंगे और अपने काल के समान स्वरूपों से काल के अधीन हुए राजाओं का रक्त पिएंगे। श्री कृष्ण वह संग्राम चक्र मूसल के नाम से विख्यात होगा। देवताओं ने इसे देवताओं ने इसी स्थान पर उसके होने का संकेत किया है। वह युद्ध साक्षात काल का आज्ञा पत्र है। देवताओं की उत्पत्ति और वृद्धि करने वाले श्री कृष्ण उस संग्राम में समस्त शत्रु और देवता भी तुम्हारे भली भांति व्यक्त हुए वैष्णव रूप का दर्शन करेंगे। श्री कृष्ण, तुम अपने उसी वैष्णव रूप से स्थित हो देवताओं की विजय के लिए चीरकाल से भले भूले हुए अपने उस चक्र और गदा को ग्रहण करना तथा ये लोक भावन बलराम भी देवद्रोहियों का वध करने के लिए अपने शत्रु विदारण घोर हल और मूसल को हाथ में ले लें। श्री कृष्ण पृथ्वी का भार उतारने के लिए भूमंडल के राजाओं के साथ तुम्हारा यह पहला संग्राम देवताओं द्वारा बताया गया है। यही तुम्हें अपने दिव्य आयुधों की वैष्णव रूप स्वरूप की लक्ष्मी की तथा शत्रु व्यूहों का विदारण करने वाले तेज की प्राप्ति होगी। श्री कृष्ण, इसके बाद पृथ्वी पर अस्त्र शस्त्रों से व्याप्त एक महान संग्राम होगा जो लोगों में महाभारत के नाम से प्रसिद्ध होगा। अतः श्री कृष्ण, तुम पर्वतों में श्रेष्ठ गिरिराज गोमंत पर चलो। जरासंध के युद्ध में भी विजय श्री तुम्हारा ही वर्ण करने के लिए प्रस्तुत है। तुम्हारा कल्याण हो। मेरी इस होम धेनु का यह अमृतोपम सुमधुर दुग्ध पीकर मेरे बताए हुए मार्ग से चलो। इस प्रकार श्री महाभारत के खिल्ल भाग हरिवंश के अंतर्गत परशुराम वाक्य विषयक 39वां अध्याय पूरा हुआ। जय माता सरस्वती। जय मां सरस्वती। 40वां अध्याय श्री कृष्ण बलराम और परशुराम का गोमंत पर्वत पर आरोहण, गोमंत की शोभा का वर्णन तथा परशुराम जी का श्री कृष्ण को युद्ध के लिए प्रोत्साहन देकर वहां से प्रस्थान। वे शंपायन जी कहते हैं, जन्मे जय, उस होम धेनु का दूध पीकर बल और दर्प से भरे हुए वे दोनों यदुपुंगव वीर परशुराम जी के साथ वहां से प्रस्थित हुए। मत वाले गजराज की भांति मस्ती के साथ चलने वाले वे वक्ताओं में श्रेष्ठ श्री कृष्ण और बलराम
परशुराम जी के बताए हुए मार्ग से गोमंत पर्वत का दर्शन करने के लिए चले। उन दोनों के साथ तीसरे परशुराम जी थे। वे तीनों तीन अग्नियों के समान उसी तरह उस मार्ग की शोभा बढ़ाते थे जैसे देवता स्वर्ग की मनुष्य जिस तरह किसी मार्ग पर चलते हैं, उसी विधि से वे सब लोग यात्रा करते हुए क्रमशः कई दिनों के बाद गोमंत गिरी पर जा पहुंचे। मानो देवता मंद्राचल के शिखर पर गए हों। नाना प्रकार की लताओं के विस्तार से उस पर्वत की सुंदर एवं विचित्र शोभा हो रही थी। भांति भांति के वृक्ष उसके लिए भूषण का काम दे रहे थे। उस पर्वत का सारा अंग अनेक प्रकार के अगुरु आदि सुगंधित धूपों से व्याप्त था। मनोहर मयूर उसे और भी विचित्र शोभा से संपन्न किए देते थे। भ्रमरों से व्याप्त और शिला तथा वृक्षों से भरा हुआ वह पर्वत मेघों के समान गंभीर स्वरों में बोलने वाले मत वाले मयूरों की मधुर ध्वनि से निनादित हो रहा था। उसके शिखर आकाश के ऊर्ध्व भाग से लगे हुए थे। बादल उसके वृक्षों का आलिंगन करते थे तथा उसके प्रस्तर खंड मतवाले हाथियों के दांतों के अग्रभाग की रगड़ से घिरे हुए दिखाई देते थे। उन प्रस्तरों से अंकित हुआ वह पर्वत बड़ी शोभा पाता था। वहां चारों ओर पक्षी कलरव करते थे, जिनकी प्रतिध्वनि सब और छाई रहती थी। गुफाओं में झरने का जल गिरने से जो शब्द होता था तथा बड़े बड़े व्याघ्रों के दहाड़ने से जो ध्वनि होती थी, उससे भी वह पर्वत व्याप्त हो रहा था। वहां नीले पत्थरों के ढेर पड़े थे, जिनसे वह अनेक वर्ण के मेघ की भांति सुशोभित होता था। पानी के साथ गेरू आदि धातुओं के बहाने से उसका अंग चंदन से चर्चित सा जान पड़ता था। शिखरों से जो झरने गिर रहे थे, वे आभूषण के समान उसकी शोभा बढ़ाते थे। कांतिमान पर देवता वहां सब और फैले हुए थे। वह इच्छा अनुसार विचरने वाले मैनाक सा प्रतीत होता था। अत्यंत विशाल शिखर से सुशोभित वह उच्चतम पर्वत अपने मूल भाग से निर्झरों के जल की धारा बहा रहा था। वन गुफा और शिखरों से संपन्न वह शैलराज श्वेत बादलों से विभूषित था। वहां कटल, आम्रतक, आमड़ा, आमों के समूह, बेत, संयंदन, तिनिश, चंदन, तमाल, इलायची के वन तथा मिर्ची की झाड़ियां शोभा पाती थी। वहां सब और पिपली की बेलें फैली थी। इंदुगदी के वृक्ष विचित्र शोभा दे रहे थे तथा सरजरस राल के वृक्ष सब ओर से उस पर्वत को सुशोभित किए हुए थे। ऊंचे ऊंचे शाल वृक्षों के वन तथा अन्य बहुत से विचित्र वन उस पर्वत की शोभा बढ़ा रहे थे। राल, नीम और अर्जुन वृक्षों का वन शोभा दे रहा था। पाडर वृक्षों के समूह वहां सब और छा रहे थे। हिमताल, तमाल और पुनांग, जायफल उस शैल शिखर की शोभा बढ़ाते थे। वहां जलों में जलज कमल, स्थलों में स्थलज कमल तथा अन्यान्य वृक्ष समूह सब ओर से उस पर्वत के आभूषण बने हुए थे। जामुन, केवड़े, क्रदु, केले, चंपा, अशोक, बकुल, बिलव और तिंदुक आदि वृक्षों से वह शैल सुशोभित था। बहुत से क्रोंज और नाग केसर के फूल सब ओर से उसकी शोभा बढ़ाते थे। झुंड के झुंड हाथी वहां सब और फैले हुए थे। मुर्गों के समुदाय से वह शोभायमान था। उसके प्रस्तर खंडों के मध्य भागों में सिद्ध चारण तथा राक्षस बैठे हुए थे। गंधर्व, रोहक तथा पक्षी भी उस पर्वत का सेवन करते थे। उसकी शिलाएं सदा ही विद्याधर गणों से सेवित होती थी। सिंहों और व्याघ्रों के दहाड़ने की ध्वनि से वह पर्वत निरंतर गूंजता रहता था। जल की धाराएं और चंद्रमा की किरणें उसका सेवन या शोभा संवर्धन करती थी। देवता और गंधर्व उसकी प्रशंसा करते थे। वह पर्वत
अप्सराओं से अलंकृत था। दिव्य वनस्पतियों के नाना प्रकार के फूल वहां सब और बिखरे पड़े थे। उस पर्वत को कभी भी इंद्र के वज्र प्रहार की व्यथा का अनुभव नहीं हुआ था। वहां न तो दावानल का भय था और न प्रचंड आंधी का। निर्झरों से प्रकट हुई सरिता उस पर्वत को सुशोभित करती थी। वह अपनी शोभा बढ़ाते हुए से मुखाकार काननों से उपलक्षित होता था। जल और सिवार से युक्त शिखरों के अग्रभाग द्वारा मानो वह आंख लक्ष्मी से आंख मिला रहा था। पशुओं से सेवित कमनीय वन स्थलियां उसकी शोभा बढ़ाती थी। पार्श्व भाग में स्थित चितकबरे प्रस्तर खंडों से वह ऐसी शोभा पा रहा था मानो बहुरंगे बादलों से विभूषित हो रहा हो। अपने वृक्ष समूहों से भूमि को ढक देने वाले पुष्प शोभित वन श्रेणियां उस पर्वत को सब ओर से घेर कर उसी प्रकार शोभा संपन्न किए हुए थी जैसे पुष्पवती रजस्वला होने के पश्चात स्नान एवं पुष्पहार से अलंकृत युवती स्त्रियां पति को घेर कर खड़ी हों। जगह जगह सुंदर गुफाओं और मनोहर कंदराओं से अलंकृत हुआ गोमंतगिरी विभिन्न स्थानों में सपत्नीक पुरुष की भांति शोभा पाता था। विभिन्न प्रकार की औषधियां उसके शिखर को उद्भासित किए हुए थी। वानप्रस्थ मुनि उसका सेवन करते थे तथा उसके सहज सुंदर वनोदेश कृत्रिम उदानों की भांति उसे विभूषित किए हुए थे। वह पर्वत अपने अत्यंत विशाल मूल भाग और उच्चतम शिखर से पृथ्वी और आकाश में प्रविष्ट होकर उनकी था लगाता हुआ सा खड़ा था। पर्वतों में श्रेष्ठ सुंदर एवं मनोहर गोमंत पर्वत पर पहुंचकर उन सभी देवोपम पुरुषों ने वहां निवास करने की इच्छा की। गरुड़ के समान पराक्रमी वे तीनों महापुरुष उस श्रेष्ठ पर्वत पर उसी तरह वेग से चढ़ने लगे जैसे पक्षी ऊपर आकाश में उड़ते हैं। उस समय उनमें से किसी की भी गति अवरुद्ध नहीं होती थी। वे देवताओं की गति उसके सर्वोच्च शिखर पर आरूढ़ हो गए। वे देवताओं की भांति उसके सर्वोच्च शिखर पर आरूढ़ हो गए। वहां उन्होंने सहसा अपने रहने के लिए घर बना लिया मानो मानसिक संकल्प से ही उसका निर्माण कर लिया हो। उन दोनों यदु कुमारों को वहां विराजमान हुआ देख परम बुद्धिमान परशुराम जी ने प्रसन्नता पूर्वक अपने अभिष्ट स्थान पर जाने के लिए उनसे पूछना आरंभ किया। तात प्रभावशाली श्री कृष्ण सब और शूरपारक नगर को जाऊंगा। श्री कृष्ण अब मैं शूरपारक नगर को जाऊंगा। आप दोनों को तो युद्ध में देवता भी नहीं हरा सकते, फिर मनुष्य की तो बात ही क्या है। श्री कृष्ण तुम दोनों के साथ मार्ग का अनुसरण करने में मुझे जो प्रसन्नता प्राप्त हुई है वह मेरे इस अविनाशी शरीर को अनुग्रहित कर रही है। मैंने जिसे बताया था और जहां तुम्हें अपने दिव्य आयुध प्राप्त होने वाले हैं वह स्थान यही है। देवताओं ने तुम्हारे लिए उनकी प्राप्ति का यही समय निर्धारित किया है जो परलोक के लिए हितकर है। देवताओं में श्रेष्ठ वैकुंठ में सर्वव्यापी विष्णु हो। तुम देवताओं में श्रेष्ठ वैकुंठ तुम सर्वव्यापी विष्णु हो। देवताओं ने सदा तुम्हारी स्तुति की है। श्री कृष्ण तुम मेरी यह तात्विक बात सुनो जो संपूर्ण जगत के लिए हितकर है। गोविंद हमने तुमने मनुष्यों के हित के लिए संसार में मानव शरीर धारण किया करके जो यह लौकिक कर्म प्रारंभ किया है उसका यह पहला प्रयोग यही होने जा रहा है। काल ने इसका आयोजन यही किया है। श्री कृष्ण जरासंध के साथ संग्राम उपस्थित होने पर तुम स्वयं ही अपने आप के द्वारा अपने को आयुध बल से संपन्न कर लेना और अपना रणकर्कश रूप बना लेना। जिस समय तुम 8 मांसल कंधों से युक्त हो हाथों में चक्र और गदा उठा युद्ध के लिए उपस्थित होगे उस समय तुम्हें देखकर देवराज इंद्र भी भयभीत हो उठेंगे। मानद
जब तुम हाथ में हथियार लेकर युद्ध के लिए उद्यत हो गए हो, तब आज से ही भूमंडल के राजाओं की स्वर्गीय यात्रा आरंभ हो जाएगी। वक्ताओं में श्रेष्ठ महाबाहु गोविंद, तुम अपने ध्वजारोपण रूप कार्य की सिद्धि के लिए शीघ्र ही वाहन रूप विंता नंदन गरुड़ का आवाहन करो। युद्ध की इच्छा करने वाले नरेश गण स्वर्ग के लिए अभिमुख एवं उदत होकर युद्ध वृत्ति का आश्रय ले धृतराष्ट्र पुत्र दुर्योधन के अधीन होकर खड़े हैं। राजाओं का निधन होने वाला है, यह बात प्रत्यक्ष देखकर वेदव्य सूचक वेशभूषा धारण किए एक वेणी धारणी केश संस्कार से रहित यह वसुंधरा तुम्हारी राह देखती है। शत्रु मर्दन श्री कृष्ण, आप महान रूप धारण करके इस भूतल धरातल पर आ गए हैं और युद्ध का अवसर भी उपस्थित है। इसीलिए क्षत्रिय समाज मृत्यु से संकुचित न होकर रणभूमि में आने के लिए उतावला हो उठा है। किसी समय विशेष की प्रतीक्षा नहीं कर रहा है, क्योंकि उसका जन्म नक्षत्र क्रूर ग्रह से आक्रांत हो गया है। श्री कृष्ण, तुम दानवों का वध करने, नरेशों को स्वर्गलोक में भेजने और देवताओं को सुख पहुंचाने के उद्देश्य से युद्ध के लिए जल्दी करो। सच्चिदानंद घन श्री कृष्ण, तुम स्वरूपतः सबके द्वारा सत्कृत हो। तुम सर्वात्मा ने जो मेरा सत्कार किया है, उससे मैं चराचर प्राणियों सहित संपूर्ण लोकों द्वारा सत्कृत हो गया और सदा के लिए सत्कारवान बन गया। महाबाहो, मैं तुम्हारे कार्य की सिद्धि के लिए स्वयं भी साधना करूंगा। सभी भूमिपालों को चाहिए कि वे दुर्गम संकट और युद्ध के अवसरों पर मेरा स्मरण करें। ऐसा कहकर परशुराम जी अनायास ही महान कर्म करने वाले श्री कृष्ण को विजय सूचक आशीर्वाद से बढ़ावा देकर स्वयं अभिष्ट दिशा को चले गए। इस प्रकार श्री महाभारत के खिल्ल भाग हरिवंश के अंतर्गत विष्णु पर्व में श्री कृष्ण का गोमंत पर्वत पर आरोहण विषयक 40वां अध्याय पूरा हुआ। जय माता सरस्वती, जय मां सरस्वती। अब कथा को विराम दिया जाता है। ओम तत्सत, ओम तत्सत, ओम तत्सत।